बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में कि 9-10 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 9 और 10 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 9 तारीख को एकादशी तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय 11:43 AM से 12:26 PM तक और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। 10 तारीख को द्वादशी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय वही 11:43 AM से 12:46 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। यानी पश्चिम दिशा की यात्रा जो है करना आपके लिए अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा मेष से शुरू करेंगे। मेष से लेकर के मीन तक के कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रमा जो है सो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में यहाँ पर में प्रवेश किए हुए हैं और चंद्रमा का 6ठे भाव में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए मेष राशि वाले जातक को इस समय में कफ से संबंधित समस्या जो है सो कुछ परेशान कर सकती है। आपको कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब की समस्या जो है आपके सामने में आ सकती है, जो आपको थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास कर सकती है। इस समय में आपको अपनी जान रिस्क पर डाल करके कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में अगर आपने रिस्क लिया तो आपका नुकसान होगा। जान की बाजी नहीं लगानी है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी आसक्ति इस समय में किसी के साथ हो सकती है। आप किसी के ऊपर में आसक्त हो सकते हैं, किसी के बहकावे में आ सकते हैं, किसी के लगाव में आ सकते हैं, किसी के ऊपर में आप मोहित भी हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपका स्वभाव जो है सो इस समय में खर्चीला नजर आ रहा है। आपका खर्चीला स्वभाव नजर आ रहा है। इस समय में पैसा आप ज़्यादा खर्च करेंगे, जमा पूंजी को ज़्यादा खर्च करने का प्रयास, जमा पूंजी की बर्बादी करने की कोशिश करेंगे। आपको आँख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या परेशान कर सकती है और भाई बंधु से बहुत ही प्रेम आपका रहेगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में है, 12वां भाव, यानी कि यहाँ पर में देवी और सज्जनों 12वें भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु के द्वारा भी आपकी कुछ धन की हानि हो सकती है। दुश्मन के माध्यम से दुश्मन को सताने के लिए अथवा दुश्मन को शांत करने के लिए या दुश्मन को तबाह करने के लिए, कारण कुछ भी हो, आपको दुश्मनों के कारण से कुछ पैसा आपका खर्च हो सकता है। किसी कारणवश कुछ चिंतित भी मेष राशि वाले रह सकते हैं। समाज के बड़े लोगों से, सम्मानित व्यक्ति से, जो राजमान्य व्यक्ति हैं, उन सब से भी आपको कुछ सुख प्राप्ति के विशेष योग नज़र आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो समय है सो आपका सुखद समय रहेगा। अच्छे समय में से एक में इसकी गिनती होगी। देवी और सज्जनों, मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप में चंचलता बनी रहेगी। इस समय में आप चंचल रहेंगे, यानी कि आप में जो एक सहन शक्ति चाहिए, आप में जो एक धैर्य चाहिए,
उसमें कमी और उछल के इधर उछल के उधर, इस काम को छोड़ के उस काम में, उस काम को छोड़ के उस काम में, यानी कि एक जगह मन जो है सो नहीं लगने वाली बात सामने आएगी। यानी कि वृषभ राशि वाले जातक को चंचलता इस समय में ज़्यादा परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में संतान का सुख, उसमें भी अगर आपके पास कन्या संतान है तो उनका सुख आपको ज़्यादा जो है सो प्राप्त होगा। सदाचारी बने रहेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, बढ़िया आचरण करने का जो है सो अवसर आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप वृषभ राशि वाले को जुआ, सट्टा, जो रिस्की चीज़ें हैं उनसे कुछ धन का लाभ भी ले सकते हैं। आपको बता दूं कि इस समय में आपका स्वभाव क्षमाशील होगा। इस समय में आप सबको क्षमा करना जानेंगे। कुंडली के एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि पर रही है, जिसके कारण से आपको वृषभ राशि वाले कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लाभ प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप कुशल व्यवसायी बने रहेंगे। अच्छा व्यवसाय जो है सो आप करेंगे। बिजनेस व्यवसाय में आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी, खूब बढ़िया व्यवसाय करेंगे। संतान का सुख मिलेगा, दोस्तों से भी प्रेम की प्राप्ति होगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो ये समय है देवी और सज्जनों, बढ़िया महसूस हो रहा है। वृषभ के बाद बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि दान, मिथुन राशि वाले इस समय में दानी बने रहेंगे। दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सुखी भी बने रहेंगे। आपको सुख की प्राप्ति होगी। उदार, इस समय में आपका मन जो है सो कंजूस कृपण्य नहीं, उदार रहेगा। रोग रहित, यानी कि बीमारी, कष्ट, रोग, इस सब से आपको राहत महसूस होगी। इस समय में आपके मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या जो है सो जन्म नहीं लेगा। किसान वर्ग के लोगों के लिए ये समय बढ़िया है। जिनका विवाह अभी तत्काल में कुछ समय पहले हुआ है, उनके लिए ये समय खूब बढ़िया रहेगा। इस समय में जो जलजीवी हैं, उनका व्यवसाय जैसे कि मछली वगैरह का जो लोग करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। बुद्धिमान आप बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। तो दसम भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पशु का व्यवसाय करेंगे। क्या करेंगे? पशु का व्यवसाय करेंगे। पशु व्यवसाय करने वाले लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। धर्म, अपने धर्म पर से हल्का सा विश्वास आपका हिल सकता है। पिता के विरोध में आ सकते हैं और स्वभाव जो है आपका वो चिड़चिड़ापन आपके अंदर जो है सो महसूस हो सकता है देवी और सज्जन। तो मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक इस समय में प्रसन्न चित्त रहेंगे, यानी कि खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। मन अंदर से खिला हुआ महसूस होगा। तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा लहक चहक, ना ही बहुत ज़्यादा भोग विलास की आकांक्षा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप आस्तिक प्रवृत्ति के रहेंगे। ईश्वर पर आपका विश्वास कर्क राशि वाले बना रहेगा। मधुरभाषी, मीठा बोलने वाले, कफ का कुछ बीमारी आपको परेशान कर सकता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम। और प्रेमी बने रहेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी इस समय जो है सो बढ़िया है।
देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ी नवम भाव पर में। नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि इस समय में कर्क राशि वाले धर्मात्मा बने रहेंगे, धर्म का पालन करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य भरोसे भी जो है सो काम करने के अवसर मिलेंगे, भाग्य का खूब साथ मिलेगा। देवी और सज्जनों, भाई के सुख की प्राप्ति कम होगी, लेकिन बुद्धिमान बने रहेंगे, अपने बुद्धिमता की बदौलत, अपने बुद्धि की बदौलत जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा काम को अंजाम देंगे। कर्क के बाद बात करेंगे अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आप भाषा में धनी होंगे, मधुर भाषी बने रहेंगे, आपके मीठे बोल, आपकी मधुर भाषा लोगों के मन को मोहने में सक्षम होगी। आप इस समय में सुंदर बने हुए रहेंगे, चेहरा पर में एक गजब की सुंदरता देखने को मिलेगी, भोग विलास करने का अवसर प्राप्त होगा, परदेश जाने की इच्छा जागृत होगी और सहनशील भी बने रहेंगे। शांति प्रिय, क्या शांति प्रिय, शांत रहेंगे, अच्छा लगेगा शांति आपको, और भाग्यवान भी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। चंद्रमा की यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों अष्टम भाव पर पड़ती है, जो ये दर्शाता है कि पिता के धन का, पैतृक संपत्ति में से आपके द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है। कुटुंब विरोधी स्थिति जो है सो सामने आ सकती है, आप अपने कुटुंब का विरोध कर सकते हैं अथवा आपके कुटुंब आपका विरोध कर सकते हैं। आंख से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। सिंह के बाद बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आप बलवान बने रहेंगे, यानी कि आपके शरीर में बल की कमी का एहसास नहीं होगा, शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी, ऐश्वर्यशाली यानी कि ऐश्वर्यवान, सुखी, सुख की प्राप्ति होगी, बिजनेस व्यवसाय करने में माहिर, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस व्यवसाय को अंजाम दे पाएंगे। गायन क्षेत्र में भी आपको बड़ा मजा आएगा, प्रिय रहेंगे गायन प्रिय, मन थोड़ा सा आलसी आपका हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है चंद्रमा की सप्तम भाव पर में पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि आप इस समय में बहुत सुंदर दिखेंगे, सुखी दिखेंगे और रहेंगे भी। सुंदर जीवन साथी का सुख मिलेगा, सत्यवादी बने रहेंगे, बिजनेस व्यापार से धन संचित करेंगे, और इस समय में जो है सो कहते हैं कि कृपिन, कृपिन मतलब कंजूस भी थोड़े से आप कन्या राशि वाले बने रहे। कन्या के बाद अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में जब चंद्रमा आता है तो कहते हैं कि तुला राशि वालों, आपको इस समय में आंख से संबंधित परेशानी, नेत्र रोग परेशान कर सकता है, चंचल बने रहेंगे, कफ का कुछ बीमारी तुला राशि वालों को घेर सकता है, गुस्सा ज़्यादा करेंगे, क्रोधी बने रहेंगे, एकांत प्रिय, यानी कि इस समय में जो है सो आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, चिंतनशील रहेंगे, मृदुभाषी, मीठा बोलेंगे और खर्च अधिक करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। देवी और सज्जनों, छठे भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ी
तो कहते हैं कि इस समय में आप शांत रहेंगे, गुस्सा कम करेंगे। हेल्थ वाइज कुछ इशू आपको परेशान भी कर सकती है। शत्रु से कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ कष्ट प्राप्त हो सकता है। गुप्त बीमारी भी कुछ आपको परेशान कर सकती है और खर्च आप अधिक कर सकते हैं। जल से हानि के योग हैं, इसलिए जल से सावधान रहें। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए जो ये समय है सो मिला जुला करके ठीक ठाक और कुछ बुरा कुछ अच्छा तीनों कहूँगा। इसमें मैं तीनों है, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों है। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपकी जो बुद्धि है वो चंचल नजर आएगी। क्या? बुद्धि चंचल नजर आएगी। आप इस समय में जो है सो गुणी बने रहेंगे, गुणवान, गुण की कमी नहीं होगी। संततिवान यानी कि संतान का, बच्चों का सुख जो है आपको खूब प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, संपत्ति से युक्त रहेंगे और सुख की प्राप्ति होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाज में लोग आपको खूब पसंद करेंगे, लोकप्रिय बने रहेंगे, यशस्वी बने रहेंगे, दीर्घायु, मंत्रज्ञ, प्रदेश जाने की इच्छा होगी और जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में आप एक्सपर्ट बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, और जब पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा देखेगा तो आपको ये व्यवहार कुशल बना देगा। इस समय में आप व्यवहार कुशल, बुद्धिमान बने रहेंगे, संतान का सुख भी मिलेगा और कला प्रिय भी बने रहेंगे। कला का भी जो है खूब सुख आपको प्राप्त होगा। कला देख करके, कला में अपने आप प्रवेश करके, कला कुछ प्रदर्शित करके आपको अच्छा लगेगा। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि धनु राशि वाले जातक को इस समय में कार्य कुशल बना देगा। चंद्रमा इन 2 दिनों में दयालु बने रहेंगे, बुद्धि आपका निर्मल रहेगा, बिजनेस व्यापार करने में आप एक्सपर्ट रहेंगे, काम धंधा बढ़िया कर पाएंगे, सुखी बने रहेंगे, यशस्वी रहेंगे, विद्वान में गिनती आपकी होगी, कुल दीपक कहलाएंगे, संतोष आपके मन में रहेगा इसलिए संतोषी बने रहेंगे, लोक हितैषी यानी कि लोगों के हितैषी भी बने रहेंगे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहेंगे, मान सम्मान मिलेगा, प्रसन्न चित्त रहेंगे और दीर्घायु भी, जिंदगी जो है आपकी वो लंबी नजर आएगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में ये दर्शाता है कि सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में ये दर्शाता है दसम भाव से कि आप इस समय में सुखी रहेंगे, समाज के सम्मानित लोगों के द्वारा आपको भी मान सम्मान प्राप्त होगा, किसान वर्ग के लोगों को बहुत अच्छा समय रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा और माँ का भी सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यानी कि धनु राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बढ़िया रहेगा। धनु के बाद बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश धनु राशि वालों मकर राशि वालों को ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में आप संतान का सुख और संपत्ति का सुख दोनों प्राप्त करेंगे। धर्म के पथ पर चलकर धर्मात्मा कहलाएंगे, कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्यशील बने रहेंगे, बहुत बढ़िया काम धंधा करेंगे,
प्रवास प्रिय, यानी कि अपने जगह को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाने की इच्छा। न्यायी बने रहेंगे। चंचल, यानी कि चंचलता जो है आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। विद्वान बने रहेंगे। और विद्या प्रिय, यानी कि पढ़ाई लिखाई में खूब मन रहेगा। साहसी और संतान के सुख से युक्त रहेंगे। नवम दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर में रहेगी, तो तीसरे भाव पर में नवम दृष्टि ये दर्शाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के बने रहेंगे। प्रवासी, भाई बहन का भी सुख प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पराक्रमी भी बने रहेंगे। अच्छे लोगों से संगति होगी और मिलनसार प्रकृति जो है सो आपकी बनी रहेगी। मकर के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों राशि चक्र की अंतिम राशि की तरफ चलते हैं कुंभ, उसके बाद मीन, एकादश राशि के बारे में चर्चा करेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में कुछ विकार आपको घेरने का प्रयास कर सकता है। आप कुछ विकार ग्रस्त भी हो सकते हैं। प्रमेह रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है। काम वासना की अधिकता आप में हो सकती है। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। वाचाल प्रवृत्ति के आप हो सकते हैं। इस समय में ज़्यादा बोलने की इच्छा आपको हो सकती है। स्वाभिमानी भी बने रहेंगे और बंधन से कुछ दुखी रहेंगे। एवं किसी कारणवश किसी व्यक्ति से आपके मन में ईर्ष्या भी जागृत हो सकती है। चंद्रमा के यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि आपको संतान अधिक होगा। अधिक संतान की प्राप्ति होगी और शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट की भी प्राप्ति होगी। धन का कुछ हानि भी हो सकता है आपका। जल में ना जाएं, जल से खतरा है। चोट लग सकता है। घाव खरोच आदि के भी दुख के योग हैं, इसलिए सावधान रहें। कुंभ के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि मीन राशि वाले जातक को इस समय में सभ्य के तौर पे देखा जाएगा। आप सभ्य बने रहेंगे। आप धैर्यवान बने रहेंगे। इस समय में पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा। नेता वर्ग के लोगों को डेवलपमेंट के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। एक अच्छे विचारक के तौर पर में आप समाज में सामने आ सकते हैं। घर छोड़ के बाहर जाने की इच्छा हो सकती है। जल यात्रा करने का मन करेगा। कुछ अभिमान आपको घेर सकता है। बिजनेस व्यापार करने की इच्छा जागृत हो सकती है और अच्छा कर सकते हैं। वकील वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। शीतल स्वभाव आपका रहेगा और स्फूर्तिवान बने रहेंगे। देवी और सज्जनों चंद्रमा की यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि बिजनेस के क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और शौकीन बने रहेंगे। कुछ कंजूस भी बने रह सकते हैं। और इस समय में जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के साथ प्रेम जो है सो बढ़िया बना रहेगा। यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया है। तो देवी और सज्जनों यही थी 9 और 10 नवंबर 2023 की कहानी में से लेकर मीन तक जो हमने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।